Hey everyone, this is Advocate Farheen Ansari and welcome back to the channel. Well, आज के इस वीडियो लेक्चर में we shall understand the kinds of wrongs that are committed against a person or a property. Now before we start, अभी तक we have understood that tort का मतलब होता है एक civil wrong which is committed against a person. अब ये wrong जो commit हुआ है can either be a physical wrong, mental wrong, reputational harm or a wrong on a person's property. आज के इस वीडियो लेक्चर में वी शैल कवर द कैटेगरीज ऑफ रॉन्ग दैट आर कमिटेड, जिसको कमिट होने की वजह से यू कैन ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द रॉन्ग डूअर. नंबर 1 इज बैटरी. जब वन पर्सन हिट्स अनदर पर्सन विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड बैटरी. इन अदर वर्ड्स, बैटरी इज लाइक एन इंटेंशनल यानी जानबूझ के किया जाने वाला डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ अ फिजिकल फोर्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. बैटरी कुड बी डन जैसे किसी पर्सन को झट से लाफा मार दिया, गुस्से से धक्का दे दिया, किसी के फेस पे गुस्से से पानी फेंक दिया, कोई बैठने वाला था बट पीछे से उसकी चेयर खींच ली जिसकी वजह से वो पर्सन गिर गया और उसे लग गया. द नेक्स्ट इज़ असॉल्ट. मीन्स किसी को थ्रेटन करना, डराना या फिर एप्रीहेंशन ऑफ फियर क्रिएट करना किसी के माइंड में. असॉल्ट में एक्चुअल कॉन्टैक्ट या टच करना इज नॉट देयर, बट अ जेस्चर ऑफ अ पर्सन विच क्रिएट्स अ फियर इन द माइंड ऑफ अदर इज असॉल्ट. जैसे गुस्से में आकर मैंने थप्पड़ के लिए हाथ उठाया, दिस इज असॉल्ट. अगर मैंने हिट कर दिया तो वो बैटरी बन जाएगा. यू कैन से असॉल्ट इज द फर्स्ट स्टेप विच मे बी फॉलोड बाय बैटरी. जैसे पुटिंग अ गन ऑन समवंस हेड, आस्किंग देम टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो असॉल्ट. उसी तरह किसी को कोयर्स करना कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो आई किल योर फैमिली is also assault. The next is bodily harm. This is also similar to battery, जहाँ one person willfully causes physical harm or injury to another person. Now बच्चों, the next kind of wrong is false imprisonment. The right to move is a fundamental right of every person. अब अगर किसी person को किसी जगह पे बंद करके रखा है या उसे freely move नहीं करने दिया जा रहा है, this is called false imprisonment. ज़रूरी नहीं है कि फॉल्स इम्प्रिजन में बंदे को जेल में बंद करके रखें. इनफैक्ट अगर मैंने आपको आपके घर में बंद कर दिया एंड कहा जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट साइन नहीं करोगे मैं आपको रिलीज़ नहीं करूँगी, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. फॉल्स इम्प्रिजनमेंट कैन बी फिजिकल, जैसे किसी पर्सन को रस्सी से बांध करके रखा है ताकि वो मूव नहीं कर सके, दिस इज़ ऑल्सो फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. और इट कैन बी अनरीजनेबल ड्यूरेस और कोएर्जन क्रिएट किया है. यहाँ रस्सी से तो नहीं बांधा है लेकिन एक डर बना कर रखा है माइंड में कि अगर इस घर से बाहर निकले या ये नहीं किया तो आई विल हार्म यू और यू विल बी इन डेंजर. दिस इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट. द नेक्स्ट इज़ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, विच one person files a false fake suit against the other person with a bad intent of harassing the person or maybe defaming them. बहुत से लोग सेलिब्रिटीज़ एंड फिल्म स्टार्स के अगेंस्ट में ऐसे फेक एंड फॉल्स सूट फाइल करते हैं जिसकी वजह से उनका नाम तो ख़राब होता ही है, प्लस दे हैव टू एट टाइम्स अंडरगो अ मेंटल ट्रॉमा. दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ टॉट कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन. द नेक्स्ट इज़ नर्वस शॉक, मीनिंग किसी को अचानक से डरा देना. अब इस केस में भी अ पर्सन सफ़र्स अ फिजिकल इंजरी, बट यहाँ द रीज़न इज़ नॉट बिकॉज ऑफ अ वेपन और अ हार्मफुल ऑब्जेक्ट बीइंग यूज्ड, बट बिकॉज ऑफ सम शॉकिंग साइट द पर्सन हैज़ विटनेस्ड और अंडरगॉन. 1987 में विल्किंसन वर्सेस डाउटन के केस में वन पर्सन आउट ऑफ जोक फॉल्सली सेड अ वाइफ कि उसके हस्बैंड का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और उसे बहुत इंजरी हुई है. ये सुनकर उसकी वाइफ शॉक में चली गई और बहुत तेज़ बीमार हो गई. इस केस में द डिफेंडेंट वॉज हेल्ड लाइबल फॉर क्रिएटिंग अ नर्वस शॉक इन वाइफ. द नेक्स्ट इज डिफेमेशन, विच मीन्स लॉस ऑफ रेपुटेशन. अब बच्चों, अगर किसी पर्सन की इज्जत की धज्जियाँ बोल के या लिख के उड़ाई जा रही है, ये रॉन्ग डिफेमेशन है. डिफेमेशन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज स्लैंडर, द अदर इज लिबेल. इन ऑर्डर टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्सन फॉर डिफेमेशन कुछ चीज़ें हैं जो प्रूव करनी पड़ेगी. नंबर 1, स्टेटमेंट जो बोली गई थी वो फॉल्स है, यानी जो बोला गया था या लिखा गया था पब्लिकली वो एक फॉल्स स्टेटमेंट था, क्योंकि अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो डिफेमेशन नहीं माना जाएगा. एंड दूसरा, स्टेटमेंट शुड बी रेफरिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स वो एक जेनेरिक कमेंट नहीं होना चाहिए. तो बच्चों, ये था द काइंड्स ऑफ रॉन्ग्स कमिटेड बाय अ पर्सन
against a person's property or a person's reputation. Hope you've understood the same. And in case of any questions, do let me know in the comments below. And for all the notes under the Law of Torts, please join my Telegram group, of which the link is provided in the description. Until we meet next time, thank you everyone. Bye-bye.